यहाँ पे हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो है वो फर्स्ट आपका टाइमिंग को देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत 1 को देखेंगे। इसका टाइम पीरियड 1200 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक है। ममलुक आपका जो है सुल्तान से संबंधित है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो है जितने भी सतीश चंद्र का है, लेकिन यहाँ जो है वो दृष्टि सीरीज़ से ही है, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पे शो कर रहा है आपका जो है 11th क्लास के, तो आपका जो है सतीश चंद्रा का जो है एनसीईआरटी सीरीज़ से ही लिया गया है, दृष्टि पब्लिकेशन से, ठीक है। तो उसमें जो मेरे पास पीडीएफ था स्पेशली जो है वो मैंने यूज़ किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये आपका बहुत सारे हिस्ट्री सेक्शन को। ये स्पेशली जो है मेरे व्यूवर्स, अगर मान लीजिए कि वो स्पेशली बिहार ट्री को देंगे या आपका जो है वो बीपीएससी को भी अगर वो देते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपने यूजीसी नेट जीआरएफ भी डाला होगा, जो आपका जून लास्ट मंथ में जो है सीरीज़ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के लिए जो है वो आपका ये स्पेशली सतीश चंद्र का जो है वो आपका मध्यकालीन है, लेकिन ये जो है मैं आपको एनसीईआरटी के दृष्टि सेक्शन से ही करा रही हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में जो है विचार करना है। यह एक तुर्क आपका गुलाम था, बिल्कुल सत्य है। इसने जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये गलत है। इसने जो है वो आपका तराई युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया, तो ये आपका सही है। तो असत्य कौन सा है, तो बी जो है वो असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है एक आपका तुर्क गुलाम था और उसे जो है भारतीय आपका प्रदेशों का उत्तराधिकार आपका जो 12 से 6 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद मिला था। अतः एक जो है वो कथन सत्य है। ऐबक ने जो है लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, ना कि दिल्ली की। उसने दिल्ली को कभी भी राजधानी बनाने का रुख नहीं किया, अतः जो है वो कथन 2 असत्य है। ऐबक को जो है वो तराइन की युद्ध के बाद जो है गौरी ने भारत में आपका सल्तनत की विस्तार हेतु आपका जो है नियुक्त किया था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो ऐबक था, तो यहाँ सी हो जाएगा। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद जो ऐबक जो एक आपका तुर्क गुलाम था, भारत ने जो है भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली आपका जो है वो यहाँ पे बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो चौगान यानी पोलो खेलते समय जो है वो घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 3 का डी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने से लगी चोट के कारण हुआ था, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि इल्तुतमिश ने जो है वो इल्तुतमिश के संदर्भ में जो है विचार कीजिए। उसने तुर्कों की जो है वो भारत विजय को स्थायित्व आपका प्रदान किया, बिल्कुल सत्य है। ख्वारिज़्म शाह की आपका जो है ख़ारिज़्म शाह के खतरे को टालने हेतु उसने लाहौर की ओर कूच किया। कौन, तो आपका इल्तुतमिश, तो दोनों सत्य है, तो आपका जो है सी सत्य हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इल्तुतमिश को जो है तुर्कों की आपका भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश आरंभी वर्षों में जो उत्तर पश्चिम पे आपका जीत हासिल करना चाहता था, परंतु गजनी पे जो है वो ख़ारिज़्म में जो है वो शाह की विजय ने उसकी जो है चिंता बढ़ा दी। अब जो है ख़ारिज़्म में जो है वो साम्राज्य मध्य एशिया में सर्वाधिक आपका शक्तिशाली हो गया। अतः इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने आपका लाहौर की ओर कूच किया और उस पर जो है वो कब्जा कर लिया। 5 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि सत्य कथन पे बात करना है। ख्वारिज़्मी जो है साम्राज्य के संदर्भ में आपको बताना है। तो ख्वारिज़्मी साम्राज्य के संदर्भ में जो है वो ख्वारिज़्मी आपका साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था, बिल्कुल सत्य है। 1218 ईस्वी में मंगोलों ने इसे आपका नष्ट कर दिया, ये भी सत्य हो जाएगा, तो स्पेशली आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों जो है वो कथन सत्य है। ख्वारिज़्मी जो है साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे जो है शक्तिशाली राज्य था। उसकी जो है वो पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक फैली थी, जो इल्तुतमिश की चिंता का कारण थी। 1218 ईस्वी में ख़ारिज़्मी जो है साम्राज्य को मंगोलों ने आपका नष्ट कर दिया और जो है वो नए आपका साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमा चीन से आपका लेकर के जो है भूमध्य सागर तथा कैस्पियन सागर से लेकर के जक्सा जो है वो जक्साटिस आपका नदी तक फैली हुई थी, ठीक है। सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की थी, तो ईवाज़ ने धारण की थी, तो आपका सी का सी हो जाएगा, 6 का सी।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपका इल्तुतमिश पश्चिमी इलाके पे ध्यान दे रहा था तब जो है वो तभी बंगाल और बिहार में एवाज ने जो है वो सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की और अपनी जो है वो आज़ादी का ऐलान किया। 1226 से लेकर के 1227 ईस्वी में एवाज जो है लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के खिलाफ आपका लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कथ्यों पे विचार करना है और सत्य बताना है। तो रजिया को जो है उत्तराधिकारी आपका नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं को जो है वो आप पर इल्तुतमिश ने रजामंद कर लिया, बिल्कुल सत्य है। रजिया के शासनकाल में राजस्थान और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ, ये गलत है। तो बी आपका हो जाएगा, पहला आपका सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष जो है वो उत्तराधिकार को लेकर के इल्तुतमिश काफ़ी परेशान था। बेटों को गद्दी आपका लायक न समझ करके उसने जो रजिया को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया और उलेमाओं तथा अमीरों को रजामंद कर लिया, इसलिए आपका कथन एक सत्य है। रजिया ने 3 वर्ष तक जो है दिल्ली में शासन किया, परंतु उसी के जो है शासनकाल में सत्ता के लिए जो राजतंत्र उन जो है वो आपका तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया, जिन्हें जो है चलगामी आपका कहा जाता है, इसलिए कथन में आपका 2 सत्य है, असत्य है। यहाँ पे चहलगामी चालीसा जो है कौन था, तो स्पेशली तुर्क सरदार थे, यहाँ पे सी हो जाएगा। चहलगामी आपका तुर्क सरदार थे जिन्होंने आपका इल्तुतमिश आपका बहुत आपका जिनसे इल्तुतमिश बहुत आदर से पेश आता था। अतः जो है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वे किसी को कठपुतली बना के गद्दी पे बिठाना चाहते थे, परंतु रजिया के जो है वो गद्दी पे बैठने के बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि वह उनकी कठपुतली बनने को रजिया तैयार नहीं थी। ठीक है, तो यही होता है बाद में। रजिया का विश्वास पात्र जो है अमीर याकूत कहाँ का निवासी था, तो अबिसिनिया का था, तो सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे रजिया का जो विश्वास पात्र आपका और अमीर याकूत आपका खां अबिसिनिया का निवासी था, जिस पर मेहरबान होने का जो है आरोप तुर्क अमीरों ने रजिया पर लगाया। सर्वप्रथम किस जो मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की, तो आपका इल्तुतमिश ने आपका जो किया, सी हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश जो है वो पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली जो है वो दिल्ली सल्तनत के किस जो सुल्तान को उल्लू खां के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है वो आपको किसको जानते हैं, तो ये जो है वो बलबन हो जाएगा, तो आपका सी सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो बताया जा रहा है कि तुर्क सरदार उल्लू खान ने 1265 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे अधिकार कर लिया, यह जो है बलबन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। आगे बताया जा रहा है 12 नंबर प्रश्न में कि कौन जो है वो सही है, तो बलबन के संदर्भ में जो है वो विचार करना। यह अपने आप को ईरानी अप्सरा सियाब का वंशज मानता था, बलबन बिल्कुल सत्य है। इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की, बिल्कुल सत्य है। बलबन जो है एक आपका सैन्य विभाग आपका दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया, तो बिल्कुल सत्य है। तो 12 का क्या हो जाएगा, डी सत्य हो जाएगा। सभी जो कथन सही है। बलबन जो है वो राजपथ की शक्ति और प्रतिष्ठा की वृद्धि हेतु हमेशा प्रयत्नशील रहा। उसने गद्दी पे अपने जो है दावे को आपका मजबूत करने के लिए खुद को ईरानी आपका शहंशाह अफरासियास का वंशज कहा। ठीक है, वह जो है भारत में एक शक्तिशाली आपका कठोर शासक बनकर के उभरा और सत्ता की सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की। उसने शक्तिशाली आपका सेना भी गठित किया और दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत आपका सेना संगठित की। उसने एक सैन्य विभाग यानी दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। 13 नंबर प्रश्न में देखिए, तो बलबन ने अपने जो है पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया, तो नसीरुद्दीन महमूद के साथ कराया, तो 13 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बलबन जो है आपका जो है बलबन सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का नायब था, जिसने जो है वो उसने गद्दी हासिल करने में मदद की थी। अतः अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए बलबन ने अपने जो पुत्री का विवाह महमूद के साथ करा दिया था। ठीक है, सजदा और जो सिजदा होगा, सिजदा और पेबोश की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस जो है वो आपका शासक ने आरंभ किया, तो बलबन ही था, तो बी हो जाएगा।
अमीरों पर जो है नियंत्रण के लिए बलबन में सजदा और पेपोश आपका रस्म की शुरुआत की, जिसमें आपका सजदा राजा को दंडवत आपका प्रणाम करना और पेपोश जो है राजा के जो है वो कदम चूमना था। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है वो मंगोल आपका योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पे जा पहुंचा था। तो कौन था निम्न में से? तो चंगेज खां था, तो आपका जो 15 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंगेज खां आपका जो खारेज में युवक जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पे जा पहुंचा। हालांकि उसने इसे पार कर भारत पर जो है आक्रमण नहीं किया। दिल्ली सल्तनत के जो है किस आपका शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई? तो बलबन था, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब दिल्ली के जो आसपास के इलाके तथा द्वाब में आपका शांति सुव्यवस्था की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, तो गंगा यमुना द्वाब तथा अवध की जो सड़कें चोर डाकुओं से घिरी रही। आसपास के आपका पूर्वी क्षेत्र में कुछ जो है राजपूत जमींदारों ने किले बना लिए और शासन को जो है चुनौती दे रहे थे। इन सब से निपटने के लिए बलबन ने खून और फौलाद की आपका नीति अपनाई तथा बदायूं के राजपूत आपका गढ़ों को नष्ट कर दिया और जो है सड़कों को जो है वो साफ करा करके अफगान आपका जो है सिपाही वहीं नियुक्त कर दिए। ठीक है, यहाँ पे जो है मध्यकालीन राज्य को देखेंगे। वर्तमान राज्य कौन है? तो तिरहुत जो है उत्तरी बंगाल है, राधा जो है वो दक्षिणी बंगाल है, जाजपुर नगर क्या है? तो आपका उड़ीसा है। तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखें तो बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? तो बंगाल का किया था, तो 18 का ए हो जाएगा। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। उसने दिल्ली को की बजाय बंगाल पर जो है स्वतंत्र रूप से शासन करना पसंद किया और इसे जो है इस राजघराने के 40 वर्ष तक जो है बंगाल पर शासन किया। 19 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कौन असत्य है? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने एक सशक्त आपका राजतंत्र की स्थापना की, बिल्कुल सत्य है। मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया, बिल्कुल सत्य है। द्वार पर शासन करते हुए पूर्वी राजस्थान पर आपका नियंत्रण किया, तो ये भी सही है। बिहार और बंगाल पूरे जो है वो सल्तनत काल में इनके जो है नियंत्रण में रहे, तो यही असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका केवल डी असत्य हो जाएगा। कथन जो है 4 असत्य। 13वीं सदी के जो है ज़्यादातर आपका समय में बंगाल और बिहार दिल्ली के नियंत्रण में नहीं थे। दिल्ली सल्तनत 2 को देखेंगे, जिसका टाइम पीरियड जो है वो लगभग 1200 से 1400 ईस्वी खिलजी और तुगलक हो जाएगा। अलाउद्दीन कथन ए को देखेंगे। अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी और कारण आर जो है वो उसने अमीरों के उत्सवों एवं जो भोजों पर रोक लगा दी थी, तो ये दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन ने अमीरों के षड्यंत्र आपका जानने के लिए गुप्तचर प्रणाली आपका प्रारंभ की थी, यानी स्थापित की। उसने अमीरों को अपने जो है वो खिलाफ साजिश करने से रोकने के लिए कई नियम बनाए। भोजों और उत्सवों का आयोजन करना उनके लिए निषिद्ध कर दिया था। ठीक है, अतः दोनों कथन सत्य है आपका, परंतु आर जो है वो कारण आर जो है वो कथन एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। 2 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध आपका सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक को आपका भेंट स्वीकार कर उससे सम्मान दिया? तो खुसरो को दिया था, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठा दिया। काफूर की जो है वो हत्या के बाद अमीर खुसरो नामक एक व्यक्ति जो आपका हिंदुओं से मुसलमान बना था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली के प्रसिद्ध आपका सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उसे भेंट स्वीकार करके उसे सम्मान दिया। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखें तो तुगलक राजवंश की स्थापना की थी, तो गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, तो 3 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1300 आपका जो 20 में गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की जो 1412 ईस्वी तक चलता रहा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तैमूर ने जो है वो तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का था, तो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
के तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत का पर आक्रमण किया, तो उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना, सत्य बताना है कि अलाउद्दीन ने आपका जो है उत्तर में मालवा और गुजरात से लेकर के दक्षिण में मदुरई तक आपका अधिकार स्थापित किया था। बिल्कुल सही है, मालवा, गुजरात और मदुरई हो जाएगा। उसने जो प्रादेशिक विस्तार का जो है नया दौर आरंभ किया, उसे मोहम्मद तुगलक ने चरम पर पहुंचाया था। तो बिल्कुल सही है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा, तो आपका सी सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मालवा, गुजरात पर अधिकार करते हुए राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अपने अधीन करके दक्षिण में मदुरई तक जो है अपना अधिकार स्थापित किया। उसने जो प्रादेशिक विस्तार का जो है नया दौर प्रारंभ किया, उसे चरम परिणति आपका पर मोहम्मद जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने पहुंचाया था। ठीक है, आगे जो है वो 6 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन की जो है वो सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो राजा राय करण था गुजरात का जो है वो राजा, तो बी हो जाएगा। तो 1299 में जो है वो अलाउद्दीन की आपका सेना ने राजस्थान के जो है वो रास्ते गुजरात की ओर कूच किया। रास्ते में जो है सेना ने जैसलमेर पे जो है वो हमला किया और गुजरात की ओर बढ़ा। तभी जो है वो गुजरात का आपका शासक राजा राय करण घबरा गया और बिना प्रतिरोध के ही जो वहाँ से भाग गया। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में देखें तो मलिक काफूर को किस जो आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? तो गुजरात आक्रमण के तहत बनाया गया था, तो सी हो जाएगा। जब दिल्ली आपका सल्तनत की सेना गुजरात आक्रमण के समय गुजरात अहिल्यावाड़ को लूटते हुए सोमनाथ मंदिर में आपका लूटपाट कर रही थी, तो तभी उसने जो है मलिक काफूर को बंदी बनाया और अलाउद्दीन को आपका सौंप दिया, जिससे शीघ्र ही सुल्तान का जो है विश्वास जीत लिया और सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। 8 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इस समय जो है यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था, तो ये गलत है। अगर बात करें सही की रणथंभौर आक्रमण के समय, तो यहाँ का जो है वो नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था, बिल्कुल सही है। इसके अभियान में अमीर जो है खुसरो भी साथ था, बिल्कुल सही है। हमीर देव ने मंगोल आपका अमीरों को शरण दी थी, तो ये भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। जब अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो उस समय यहाँ का जो है शासक हमीर देव था, जो आपका पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी था। देवगिरी का जो है राजा रामचंद्र जो है वो का शासन था। ठीक है, देवगिरी पर जो है राजा रामचंद्र का शासन था। रजिया सुल्तान के संदर्भ में विचार करना है, सत्य कथन बताना है। रजिया निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उसकी जो है वो गद्दी नशीनी का विरोध किया, बिल्कुल सत्य है। उसने रणथंभौर पे पहला आपका आक्रमण किया, बिल्कुल सत्य है। उसे तबर हिंद में बंदी बनाया गया, ये भी सत्य है। तो आपका जो है वो तीनों सत्य है, तो आपका 9 का डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो कथन सत्य है। जब रजिया जनाना आपका पोशाक में दरबार में आती थी और युद्ध का नेतृत्व करती थी, तो यह कट्टरपंथी उलेमाओं को पसंद नहीं आता था। अतः निजामुल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दी नशीनी का विरोध किया और उसके खिलाफ जो है अमीरों का समर्थन किया। ठीक है, रजिया ने जो है वो आपका राजपूतों को काबू करने में जो है वो सर्वप्रथम रणथंभौर पर आक्रमण किया और पूरे राज्य में शांति जो है व्यवस्था कायम की। रजिया जब आपका लाहौर और सरहिंद विजय के बाद आपका लौटी, तो उस जो है समय उसी के खेमे में विद्रोह भड़क गया और तबर हिंद के निकट उसे बंदी बना लिया गया। ऐसे भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैन हो गए और विमेन हो गए, ठीक है, तो मैन को तो हमेशा से जो है वो पावर दिया गया है कि वो रूल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इवन उनके घर में भी, मैं उनके घर की बात कर रही हूँ, एक औरतों के, लड़कियों के घर की बात कर रही हूँ, तो विमेन को उतना जो है वो पावर नहीं दिया जाता, ठीक है, जितना मेन को दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो रजिया सुल्तान ही नहीं, अब प्रेजेंट की भी स्थिति वही है। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में ही इतने पावर नहीं दिया जाते एक बेटियों को, अपने बहुओं को, कि वो जो है जीवन में आगे बढ़ सके। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मतलब बिल्कुल कटु सत्य है, बुरा लगेगा, लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूवर्स अपने घर में ही देख लीजिएगा। ठीक है, कथन एक क्या है कि मंगोल भारत में जो है सत्ता कायम करने में असफल रहे, बिल्कुल सत्य है। दिल्ली के सुल्तान इनका जो है वो आपका सामना करने में सफल रहे,
तो ये क्या है, सही उत्तर बताना है। तो ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत पे जो है मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय से प्रारंभ हुआ और 13वीं सदी के अंत तक चलता रहा, परंतु वे जो है भारत में अपना स्थायित्व काम करने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों ने जो है इनका डट करके सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के जो है वो निकट सीरी में नई राजधानी बनाई और किलेबंदी करके जो है मंगोलों का सामना करने के लिए जो है वो महीनों बैठा रहा। ठीक है, धीरे धीरे दिल्ली के शासकों ने लाहौर पर अधिकार करते हुए झेलम के निकट साल्ट आपका पर्वत श्रेणी तक जो है अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, यहाँ 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने आपका जो है देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया, तो मलिक काफूर था। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के जो नेतृत्व में देवगिरी पर जो है आक्रमण किया। उस समय राजा आपका जो है रामचंद्र वहाँ का जो है वो शासक था, जिसने आपका रायकरण के साथ जो है वो संधि जो है संबंध कायम किए थे। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे जो है राय रैन की उपाधि प्रदान की थी, तो राजा रामचंद्र को किया था, तो बी हो जाएगा। मलिक काफूर ने जब आपका देवगिरी पे जो है आपका दूसरा आक्रमण किया, तो राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण किया। खिलजी ने उसके साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार किया, उसे जो है राय रैन की उपाधि दी तथा उसे जो है अपने पद पर जो है वो फिर से प्रतिष्ठित कर दिया। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि असत्य बताना है। अलाउद्दीन खिलजी की जो है वो आपका बाजार आपका नियंत्रण नीति के संदर्भ में है, तो उसने जो है दिल्ली में आपका खाद्यान्न, वस्त्र और गुलामों और मवेशियों के लिए जो है बाजार निर्मित किए, बिल्कुल सत्य है। बाजार आपका नियंत्रण अधिकारी शाहना आपका जो है कहलाता, तो बिल्कुल सत्य है। व्यापारियों का लेखा जोखा आपका नहीं रहता था, तो ये गलत है, रखा जाता था, तो आपका डी जो है वो सत्य हो जाएगा। 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि असत्य है। ठीक है, स्पेशली हमसे क्या पूछा था, तो असत्य ही पूछा था। चलिए यहाँ जो कथन 3 जो है वह सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति के तहत खाद्यान्नों, शक्कर, रसोई आपका तेल से लेकर के सुई तक तथा आपका आयात किए गए कीमती वस्त्रों, घोड़े, मवेशी और जो है वो गुलामों तक की कीमतें आपका तय कर दी थी। इसके लिए उसने जो है दिल्ली में 3 बाजार आपका जो है निर्मित किए, एक जो है खाद्यान्नों के लिए, दूसरी दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए, तीसरा आपका घोड़े के लिए, गुलाम तथा मवेशियों के लिए। ठीक है, इन जो है वो बाज़ारों का एक आपका उच्च अधिकारी अपने नियंत्रण में रखता था, जिसे सेना आपका कहा जाता है, इसलिए आपका कथन 2 सत्य है। सेना अधिकारी जो है वो व्यापारियों की एक जो है पंजिका रखता था, जिसमें सबका लेखा जोखा रहता था, और दुकानदार और कीमतों पर जो है वो कड़ी निगाह रखता था। ठीक है, दुकानदार और कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग दिल्ली सल्तनत का, वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व की कृषि आपका जो है वो उपज का आधा यानी 50% आपका हिस्सा तय किया, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने भी किया था, लेकिन यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों को नियमित तथा सस्ती आपका जो है आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है वो आपका के लिए घोषणा की कि दोआब क्षेत्र तथा आपका यमुना के निकट मेरठ से लेकर के इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक के जो है वो प्रदेशों की भू राजस्व अदायगी सीधे राज्य की जाएगी। इसके अलावा जो है भू राजस्व के रूप में उपज का आधा हिस्सा आपका नगद जो है वो जमा करवाना होगा। ठीक है, यहाँ जो है वो आपका 21 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका दीवान ए अमीर कोही की आपका विभाग की स्थापना की, तो कृषि के लिए किया था, तो बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआ में कृषि के विस्तार एवं सुधार के लिए दीवान अमीर कोई विभाग की स्थापना की। इसके तहत पूरे इलाके की जो है वो विकास खंड में विभाजित करके खंड आपका अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसका आपका कार्य किसानों को कर्ज देकर के कृषि का जो है विस्तार करना और उन्हें बेहतर आपका फसल उगाने के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि कौन सत्य है, तो यहाँ पे जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में है, तो यहाँ पे बताया गया कि कौन सत्य है, तो उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का जो है जन्मोत्कर्ष काल था, बिल्कुल सत्य है।
उसके दक्षिण से लौटने के बाद वहाँ जो है विजयनगर और जो है वो बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, बिल्कुल सत्य है। सिंध जो है विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हुई, ठीक है, तो बिल्कुल सत्य है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका डी जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। तुगलक की जो है तमाम असफलताओं के बावजूद भी उसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। जब दक्षिण में आपका सेना में जो प्लेग फैल गया और 2/3 सैनिकों की मृत्यु हो गई, तो उससे आपका तुगलक की सैन्य शक्ति को बहुत आघात लगा और वह जो है दक्षिण से वापस आ गया। उसके बाद जो है वहाँ आपका हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर नाम का जो है छोटा आपका राज्य स्थापित कर लिया और दौलताबाद के आपका निकट कुछ जो है वो विदेशी अमीरों ने एक छोटा राज्य कायम किया जिसे बहमनी आपका साम्राज्य कहा गया। मोहम्मद तुगलक जो है वो अंतिम समय आपका अवध, गुजरात और सिंध के जो है विद्रोह दबाने में कामयाब हुआ और सिंध में ही जो है उसकी मृत्यु हो गई। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन असत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका हो जाएगा कि उसने जो दक्कन पे अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किए, बिल्कुल सत्य है। उसके जो है समय में बंगाल आपका सल्तनत से बाहर हो गया, तो बिल्कुल सत्य है। उसने सबसे आपका लंबा संघर्ष गुजरात और ठट्टा का विद्रोह दबाने में किया, बिल्कुल सही है। उसने उड़ीसा पे हमला नहीं किया, तो ये आपका जो है वो सत्य है, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्याख्या की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर यानी उड़ीसा के शासक पर आक्रमण किया और वहाँ के मंदिरों को आपका नष्ट करके जो है धन लूटा, लेकिन जो है उड़ीसा को सल्तनत से जो है मिलाने का प्रयास नहीं किया। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कौन असत्य है, तो स्पेशली फिरोज शाह तुगलक के संबंध में है। तो कौन असत्य है, तो उसने जो एकता को वंशानुगत बनाया, बिल्कुल सत्य है। उसने सेना में वंशानुगत आपका सिद्धांत लागू किए, बिल्कुल सत्य है। वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था, तो ये आपका असत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 3 असत्य है, सी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का जो है वो शासनकाल शांति और जो है मुख्य विकास का युग था। उसने हुक्म जारी किया कि अमीर की जो है मृत्यु होने पर जो है एकता सहित उसका स्थान जो है पुत्र, दामाद या गुलाम को उत्तराधिकारी मानकर दिया जाए, जो बाद में हानिकारक सिद्ध हुआ और एक सत्य है, ठीक है। उसने वंशानुगत सिद्धांत को सेना पर लागू किया, इसलिए आपका कथन 2 भी सत्य है। वह सिपाहियों को जो है नगद आपका वेतन नहीं देता था, बल्कि वेतन की जगह अलग अलग गांवों का भू राजस्व उसके नाम आपका कर दिया जाता था, इसलिए आपका जो है वो 3 असत्य है। 25 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस जो है शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में आपका जो है वो अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिरोज़ ने आपको खुद को सच्चा आपको मुसलमान माना। उसने अपने जो है राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया तथा जजिया को अलग कर आपका बना दिया, जो पहले भू राजस्व में ही शामिल था। उसने ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया लगा दिया। इससे जो है टैक्स से सिर्फ महिलाएं, अनाथ बच्चे, उसके अलावा अंधे और अपंग लोगों को ही आपका बाहर रखा गया, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन जो असत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक की आर्थिक अवस्था सुधारने हेतु लोक आपका निर्माण विभाग की स्थापना की, बिल्कुल सत्य है। उसने राजनीतिक आपका महत्व को देखते हुए कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया, बिल्कुल सही है। उसने तैमूर आक्रमण का जो है डट कर सामना किया, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपका जो है वो 3 गलत है, 3 असत्य है, तो आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, असत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल आपका कथन 3 असत्य है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसने कई जो है नगरों की आपका मरम्मत कराई, ठीक है, नहरों की मरम्मत कराई, इसलिए 1 जो है वह सत्य है। उसने आर्थिक के साथ साथ जो है राजनीतिक महत्व का लाभ उठाते हुए यह आदेश दिया था कि जब भी किसी स्थान पे हमला करे तो कुलीन आपका परिवारों में उत्पन्न लड़कों का गुलाम बना करके मेरे पास भेज दे। अतः जो है वो 2 जो है वो सत्य है। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। तब जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ चुकी थी और आक्रमण का सामना करने के लिए दिल्ली में कोई सशक्त शासक
नहीं था। उस समय जो है दिल्ली का शासक फ़िरोज़ शाह का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद था, ठीक है? तो वो था ही नहीं। यूनिट 7 का ऊपर वाला जो था वो 14 तक ही हमने देखा था, यहाँ पे 15 देख लीजिए आप लोग, जो है वो आगे पीछे हो गया था, ठीक है? तो आपका जो है देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन आपका जो है वो अलाउद्दीन के दक्षिण आपका जो अभियान धन लूटने से संबंधित बिल्कुल सत्य है। वह दक्षिण पर जो है प्रत्यक्ष आपका शासन करना चाहता, तो ये कारण सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अलाउद्दीन का जो है दक्षिण के सभी जो है राज्यों पर एक के आपका बाद एक आपका जो है आक्रमण जो है वो धन का लालच और गौरव की ललक थी, ना कि उनकी आंतरिक आपका नीति में हस्तक्षेप करना। वह इन आपका जीते हुए दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन उन पर प्रत्यक्ष आपका शासन नहीं करना चाहता था। इसीलिए सत्य है ए और जो है आर असत्य है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16 नंबर प्रश्न में कि नगद आपका वेतन देने वाले सल्तनत का पहला आपका सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन का जो है भू राजस्व को नगद आपका वसूलने के पीछे सही जो है यही आपका उद्देश्य था कि वह जो है अपने सिपाहियों को नगद आपका वेतन दे। उसने इस जो है वो वेतन से सैनिक आपका अपना गुजारा, घोड़े की देखरेख और साज सज्जा को दुरुस्त रखता था। नगद आपका वेतन देने वाले वह इस जो है वो सल्तनत का पहला सुल्तान था, ठीक है? 17 नंबर प्रश्न में देखिए कि जैन मुनि जिन आपका प्रभा सूरी जो है किस आपका सल्तनत कालीन शासक से संबंधित था? तो मोहम्मद तुगलक से था, तो बी हो जाएगा। यहाँ जो बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसका टाइम पीरियड 1324 से लेकर के 1351 ईस्वी का रहा था, दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया। जैन कवि जो थे जीन प्रभा आपका सूरी एवं कई हिंदू आपका योगियों को अपना जो है सम्मान दिया। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए जो है वो आपका कर्म अनुसार बताइए। तो कौन कौन से कार्य उसने किया? तो सबसे कर वृद्धि किया, राजधानी परिवर्तन किया, संकेती मुद्रा आपका लाया, फिर खुरासान अभियान किया लास्ट में। तो 18 का बी सही हो जाएगा, ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कई प्रयोग किए और कृषि में जो है गहरी आपका रुचि दिखाई। इसने अपने जो है प्रथम प्रयोग के तहत जो है दोआब के आपका उपजाऊ प्रदेशों के भू राजस्व में वृद्धि कर दी, जो आपका संभवतः उपज का आधा भाग था, ठीक है? दूसरे आपका प्रयोगों के तहत राजधानी दिल्ली को जो है वो देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी को तुगलक ने दौलताबाद कहा। तीसरे प्रयोग के तहत जो है वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, जो संभवतः तांबा और पीतल के थे, जिनका मूल्य चांदी के टंके के समान था। उसे जो है यह प्रेरणा चीन और ईरान से मिली थी। चौथे प्रयोग खुरासान अभियान था। इस जो है वो आपका अभियान के लिए तुगलक ने अपने सैनिकों को जो है 1 वर्ष का अग्रिम वेतन तक दे दिया था। इस जो है अभियान का जो है वो आपका नेतृत्व खुसरो आपका मलिक ने किया था, ठीक है? खुरासान अभियान का। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है असत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो उसने जो है वो योग्यता के बल पे ऊंचे पदों में अमीर और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया। बिल्कुल सत्य है, यह सत्य पूछ रहा है। उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल सत्य है। राजधानी हस्तांतरण में जो है वो संचार, धर्म, संस्कृति और सामाजिक आपका विचारों में सकारात्मक परिवर्तन दिखे, ठीक है? ये भी सही है। आपका जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने आपका मोहम्मद बिन तुगलक के जो है परिवर्तनों के जो है वो आपका हानिकारक प्रभावों का क्या किया कि उल्लेख किया है। तो ये आपका जो है वो असत्य है, ठीक है? तो आपका डी जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो मध्यकालीन शासकों में सबसे जो अधिक शिक्षित एवं सभी धर्मों का सम्मान करने वाला था। उसने धर्म और दर्शन का जो है गहरा अध्ययन किया। वह जो है योग्यता के आधार पे किसी को भी ऊंचे पदों पर जो है वह नियुक्त कर देता था, चाहे वह जो है वो अमीर यानी कुलीन हो या अन्य यानी छोटा परिवार हो। उसने अपने जो है शासनकाल में 4 जो प्रयोग किए जो आपका सफल रहे, अतः जो है उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई। जब उसने दिल्ली से जो है दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की, तो उसने जो है सड़क और सराय बनवाए और संचार में सुधार किए। उसने जो है दिल्ली से आपका पीर औलिया भी भेजे, ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक विचारों में भी जो परिवर्तन लाया जाए, जिससे लोगों में जो है प्रभावशाली प्रक्रिया भी दिखी।
मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली आया और उसने जो है तुगलक के प्रयोगों का कोई जो हानिकारक आपका प्रभाव नहीं देखा। 20 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सत्य है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है कथन सत्य है। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में विचार कीजिए। इसके जो है काल में तमसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने आपका सिंध पे आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। उसने जो है सिंध पे आपका विजय हासिल की और कलानौर पेशावर तथा आपका जो है वो कलानौर पेशावर तक आपका अधिकार कायम किया, बिल्कुल सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपने 20 नंबर प्रश्न को जो छूटा हुआ था आपने देख लिया। चलिए हम यूनिट 18 को देखेंगे। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है 8 नंबर यूनिट दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और जो है आर्थिक और सामाजिक जीवन को देखेंगे। तो सैन्य विभाग जो है वो स्पेशली दीवाने अर्ज होगा, 2 हो जाएगा। विधि विभाग जो है वो स्पेशली दीवाने रिसाल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पत्राचार विभाग की बात करें तो दीवाने इंशा हो जाएगा। कृषि विभाग की बात करें तो आपका जो है अमीर कोई हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2143 आपका जो 1 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त विकल्प में से देखिए सही सुमेलित इस तरह है। विभाग है और संबंधित पद है। सैन्य विभाग जो है वो दीवाने अर्ज हो जाएगा। धार्मिक और विधि विभाग जो है दीवाने रिसाल हो जाएगा। पत्राचार विभाग जो है दीवाने इंशा हो जाएगा। कृषि विभाग जो है दीवाने अमीर कोई हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से जो है दिल्ली सल्तनत के किस जो है शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की? बलबन ने किया, तो बी आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें जो है वो सभी तरह से सुसज्जित आपका करना और उनका वेतन देना आरिज की मुख्य जिम्मेदारी थी। वह जो है सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी था और सर्वप्रथम भारत में जो आरिज के लिए एक आपका अलग विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है। यहाँ वजीर को देखिए तो वजीर की जो है वो विचार करना है असत्य के बारे में है। तो वजीर के संदर्भ में 14वीं सदी में इसे जो है राजस्व विशेषज्ञ माना जाता, तो बिल्कुल सत्य है। यह आय व्यय दोनों का जो प्रबंध करता है, तो बिल्कुल सत्य है। फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा आपका जहाँ को जो है अपना वजीर बनाया, तो ये आपका गलत है। तो स्पेशली 3 जो है वो गलत है, तो सी हो जाएगा। 14वीं सदी में जो है केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसे राजस्व प्रणाली जो है राजस्व मामले का विशेषज्ञ माना जाता था। तो आपका एक सत्य है। इसे एक विस्तृत विभाग का जो है प्रधान बना दिया गया, जो आपका आय व्यय दोनों का प्रबंधन आपका होता था, इसलिए आपका 2 सत्य है। फिरोज शाह तुगलक ने अपना जो है वजीर इस्लाम में जो है वो धर्मांतरित आपका तैलक ब्राह्मण जो है खां ए जहाँ को बनाया था। ख्वाजा जहाँ जो है मोहम्मद तुगलक का जो है वजीर था, इसलिए आपका कथन 3 असत्य हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कौन जो सुमिलित है? दीवाने अर्ज जो है वो आरिजे ममालिक आपका देखता था प्रधान। कारखाना का जो है वकील ए दर देखता था। आपका जो है ये मध्यकालीन विभाग है। धार्मिक जो है वो संस्थान आला सदर हो जाएगा, तो सभी जो है वो सत्य है। तो आपका जो है वो 4 का डी हो जाएगा। यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है वो युग में सुमेलित है। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज एक अन्य सैन्य आपका विभाग था, जिसका प्रधान आरिजे ममालिक कहा जाता था। कारखाना एक गृहस्थ आपका विभाग था, जो आपका सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था। इसका जो प्रधान वकील ए जो है दर कहा जाता था। ठीक है। विभिन्न आपका धार्मिक मामलों को देखने तथा आपका विद्वानों और धर्मज्ञ को जो है वो आपका दिए जाने वाले अनुदानों को देख रेख आपका आला सदर करता था, जो आपका मुख्ता काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी जो प्रधान होता था, जो आपका दीवानी मुकदमे का फैसला शरीयत के अनुसार करता था। 5 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाइयों का पदानुक्रम में पदानुक्रम में लगाना, तो सूबा के बाद सिख होता था, परगना और गांव होता था, उसके बाद सूबा सिख परगना होता, तो आपका 5 का बी हो जाएगा। जब तुर्कों ने भारत पर जो है शासन किया, तो इसे कई जो है प्रदेशों इकाइयों में बांट दिया गया, जिन्हें इक्ता कहा जाने लगा। इन इक्ताओं को जो है तुर्क अमीरों के हवाले कर दिया जाता था, जिन्हें जो है मुक्ति या बली कहा जाता था। यही प्रदेश बाद में सूबे में परिवर्तित हो गए। ठीक है। सूबे के आपका नीचे की इकाई सिक्के कहलाती थी, सिक्के के नीचे की इकाई परगना कहलाती थी। गांव जो 100 या 84 की इकाइयों में संगठित थे। गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग खूत यानी भूस्वामी और मुकद्दम यानी मुखिया थे। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि गांव के सबसे जो है वो महत्वपूर्ण आपका क्या थे, तो खूत थे, भूस्वामी जिसको बोलते थे, मुकद्दम मुखिया थे। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि कौन सा जो है असत्य है।
तो दिल्ली सल्तनत के जो है आर्थिक सामाजिक जीवन के संदर्भ में असत्य बताना है। तो उस काल में चांदी के टकी और तांबे के दिरहम जो आधारित मुद्रा प्रणाली प्रचलन में थी, बिल्कुल सत्य है। भारत पश्चिम एशिया से 60 टन और जो है कांच के बर्तन तथा आपका घोड़े का आयात करता था, बिल्कुल सत्य है। लोहे के रकाबों का जो प्रयोग आपका अधिक प्रचलन में था, तो ये भी सत्य है। आगे बताया जा रहा है कि उस काल में भारत फारस की खाड़ी और लाल सागर के समीप के जो है देशों के साथ व्यापार नहीं करता था, तो ये गलत हो जाएगा, सत्य डी हो जाएगा। 14वीं सदी में जो है वो भारतीय कारीगरी को सफलता जो है इतनी सफल थी कि लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के जो है देशों के साथ साथ होने वाले व्यापार में भारतीय माल और विशेषकर कपड़े की जो है वो प्रसिद्धि हो चुकी थी। अतः उस काल में जो है भारत इनके साथ आपका व्यापार करता था। दिल्ली सल्तनत में राहट किससे संबंधित है, तो सिंचाई से संबंधित था, तो बी हो जाएगा। मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था में राहट काफ़ी प्रचलन में था। इसकी सहायता से सिंचाई हेतु पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था, अतः राहट सिंचाई व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दिल्ली आपका सल्तनत के शासक दबावित का प्रयोग करते थे, यह किससे संबंधित था, तो ये जो है राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए विनिमय से संबंधित था, तो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली आपका सल्तनत के शासक राजकाज चलाने के लिए मुस्लिम कानून के अलावा अपनी ओर से ज़रूरी आपका विनिमय बनाते थे, विनियमन बनाते थे, जिन्हें जवाबित कहा जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपना कराधान आपका व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की आपका दर निर्धारित की थी। दिल्ली सल्तनत में फवाजिल जो है वो आपका प्रचलन में था। इसका आशय जो है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा किए जाने वाले अतिरिक्त राशियाँ थी। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो जिम्मी क्या है, जिम्मी दिल्ली सल्तनत से संबंधित बताना। तो ये जो है स्पेशली आपका मुस्लिम शासन जो है वो स्वीकार का जजिया देने वाला हिंदू प्रजा थी, तो ये स्पेशली आपका बी हो जाएगा। तो 9 का बी हो जाएगा। चलिए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अरबों के सिंध विजय के समय से ही जो है भारत को हिंदू प्रजा को जो मुस्लिम कानून एवं शासन को स्वीकार जो है कर चुकी हो और जजिया अदा करने में सहमत हो, उसे जिम्मियों का जो है प्रजा जो है जिम्मियों का दर्जा दिया जाता था, अर्थात जो है जिम्मी मुस्लिम शासन आपका स्वीकार करने वाला हिंदू प्रजा थी। ठीक है। तो आपने देखा 9 जो है यूनिट को अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।